जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए आप लोग अगर आवाज़ मेरी अगर आ रही है तो आप में से कोई भी यस लिख दीजिए प्लीज़। एम आई ऑडिबल? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आज जो है हम ऐसा जीवन जीते हैं कि परमेश्वर फिर जब इन वचनों से जब हम भरे होते हैं तब हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं कि हम किसी के लिए कुछ बोलें और वो प्रभु जो है वो उनके जीवनों में प्रकट करता है। और अक्सर करके हमने अपने पासवानों को देखा है और बहुत बड़े प्रचारकों को देखा है कि उनके जीवन में वो सामर्थ्य वो इसीलिए होती है कि वो प्रभु के वचनों में चलते हैं, वो जीते हैं उस और वो स्वभाव में रहते हैं उस मसीह के। तब परमेश्वर की वो सामर्थ्य उनके जीवनों में होती है। तब वो जो शब्द हैं उनके मुंह से जो निकले होते हैं वो किसी के लिए प्रोफेसी होती है। आज ये जीवन जीना हमें परमेश्वर सिखाता है इन वचनों के द्वारा। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। और यहाँ हमें वचनों से भर के अपने घरों से निकलना है। आज जब हम वचनों से भरे होंगे तब हम अपने आसपास के लोग जिन्होंने कभी इस बाइबल को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के नाम को सुना नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी कुछ है। तो मेरे अजीज़ों, आज ये धर्म समुदाय के बारे में नहीं, आज ये यीशु मसीह के बारे में है कि आज हमारे और आपके जीवनों से वो दिखता है लोगों को कि ये किस प्रभु की आराधना करते हैं, ये बाइबल को पढ़ते हैं, ये इनके जीवन कैसे हैं। आज लोग ये आंकते हैं, आज इसको देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा और आपका यीशु मसीह कैसा है। तो आज बहुत ज़रूरत है आज उस परमेश्वर को जो है वो कहीं जो है उसके नाम को हम झुकने ना दें, आज उसके नाम को कहीं नीचा होने ना दें, क्योंकि वही एकमात्र नाम है जो सबसे सर्वशक्तिमान, जो सर्वश्रेष्ठ जो नाम है हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, आज हमारी कलीसियाओं में और इस पृथ्वी पे। तो मेरे अजीज़ों, आज उस नाम का आदर करें, आज उस नाम के तो उस सामर्थ्य को अपने जीवनों में वो उंडेलने की कोशिश करें। लेकिन वो पॉसिबल है तो इन वचनों के द्वारा। आज जब तक इन वचनों की नज़दीकी में नहीं जाएंगे जब तक वो एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक वो समय नहीं देंगे प्रभु को, तब तक वो चीज़ें वो पॉसिबल नहीं है हमारे और आपके जीवन। और फिर जब परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा तब लोगों की ज़िंदगियां बदलती दिखाई देंगी। आज बहुत आपने पासवानों को देखा है, आज बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, आज उनको देखा है कि वो जो कहते हैं वो प्रोफेसाई करते हैं, वो प्रोफेसीज करते हैं लोगों के लिए। तो वो परमेश्वर के द्वारा, वो परमेश्वर बोलता है उनके जीवनों के द्वारा, वो परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा उन शब्दों को बाहर निकालता है। और आज केवल यही नहीं कि विश्वास से भरते ही हम एक मिनिस्ट्री का सपना शुरू कर दें कि आज जैसे ही हम आज युवाओं में भी है और जो भी आज ज़्यादातर जो लोग हैं जो कॉलिंग पाते हैं अपनी, आज केवल ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हमें प्रभु की सेवा करनी है तो हम तुरंत एक मिनिस्ट्री को जो है इस्टेब्लिश कर लें कि आज नहीं, आज हम एक जो है एक पुलपिट जो है वो इस्तेमाल करने लग जाएं। आज ज़रूरी नहीं है। आज वो सेवा जो है वो परमेश्वर की वो अपने घरों से शुरू होती है।
आज अपने रिश्तेदारों से शुरू होती है, आज अपने आस पड़ोस से शुरू होती है। आज इन वचनों के बारे में बताने से पहले आज प्रभु के उस प्रेम को और प्रभु की उस दया को लोगों को बताना ज़रूरी है। और वो पॉसिबल जब है जब हम इन वचनों से भरे होंगे, तब हम वो मसीह का प्रेम बताने पाएंगे लोगों को, वो उस मसीह की दया, उस मसीह की हीलिंग अपने जीवनों में हम तब उस चीज़ के साक्षी बनने पाएंगे, तब उस चीज़ की गवाही देने पाएंगे हम और यहाँ पे लोगों को पहले जो है ज़रूरी है आज कि आज अपने तक उस विश्वास को जो है रोके नहीं रखना है। आज अपने लिए केवल इस्तेमाल नहीं करना है उस विश्वास को कि प्रभु जो है तू मुझे सामर्थ्य दे और मैं तब लोगों को जो है मैं चंगा करूँगा, आज मैं हाथ रख दूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ऐसे नहीं होता विश्वास एग्जीक्यूट। आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थनाएं करें, इन वचनों को पढ़ें, इन वचनों का सम्मान करें, इन वचनों में अपने जीवनों को व्यतीत करें। आज तब हमारे और आपके जीवनों में वो चंगाइयाँ, वो बढ़ोतरी, वो बरकतें वो दिखने पाएंगे। और यहाँ आज प्रभु का वो प्रेम जो है समझाने की ज़रूरत है लोगों को। और यीशु ने भी, जैसे कि आज ज़रूरी नहीं कि आज आप खड़े होके और या बैठ के या कहीं पे आज सरमन ही दें, आज तभी लोग समझ पाएंगे मसीह के प्रेम को, उस परमेश्वर के प्रेम को। आज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो जब वो सामरी स्त्री के पास वो यीशु मसीह पहुँचे तो उस स्त्री से उन्होंने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा कोई सरमन उसे नहीं सुनाया कि आज मैं तुम्हें वचन से ये बताता हूँ फिर परमेश्वर तुम्हें ऐसे समझाएगा। यीशु मसीह ने केवल वो एक लाइन, वो शब्द बोले और वहाँ उस स्त्री के जीवन में जो हुआ, उसके बाद पतरस के जीवन को देख लीजिए कि उससे कहा कि चल मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाता हूँ, तू अपने जो जाल डालता है, ये मछलियाँ पकड़ रहा है, इस काम को छोड़, तू मेरे पीछे हो ले। और तब देख तो यहाँ पे, और फिर वो ज़कई के जीवन को भी अगर हम देखें तो वो ज़कई से भी उसने ये कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो और जब इन तीनों का अगर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, तो उन तीनों के जीवन बदले वो शब्दों के द्वारा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु मसीह के अंदर से होकर निकले थे। वो शब्द जो थे वो परमेश्वर के थे, वो यीशु मसीह के मुख से वो निकल रहे थे और ये इन लोगों के जीवन बदल रहे थे। उस ज़कई का जीवन बदल रहा था, उस पतरस का जीवन बदल रहा था, उस सामरी स्त्री का जीवन बदला मेरे जी। और इसमें से किसी के सामने भी यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया, बट वो परमेश्वर ही है जो सामर्थ्य है आज हमारे जीवनों में, उस शब्दों में भी वो सामर्थ्य डालता है। आज हम एक दूसरे के लिए आज केवल ये ज़ुबानें, ये मुंह जो है आज एक दूसरे की बुराई के लिए खुलते हैं। अगर हम इस संसार में देखें, आज अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें तो आज ये केवल बुराइयों के लिए खुलते हैं। आज किसी अच्छाई के लिए, किसी के जीवन को बनाने के लिए, किसी के जीवन की चंगाई के लिए आज ये शब्द अगर निकलने लगे, और ये शब्द जब निकलेंगे जब आप प्रभु की निकटता में होंगे, जब आप और मैं प्रभु को पा लेंगे आज। और यहाँ पे आज हम में से कोई भी प्रभु के लिए कार्य कर सकता है। आज हम और आप, कोई भी जन, आज प्रभु ने मुझे चुना, भाई एलेक है मेरे साथ, उनको अपनी सेवा के लिए चुना परमेश्वर ने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो हमें चुन सकता है तो आज वो किसी को भी चुन सकता है, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है उसके कार्य के लिए। और भाई रोहित मैसी अलीगढ़ से जुड़े हैं और भाई अंकुर सिंह हैं अलीगढ़ से। प्रभु में आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपके संपूर्ण घरानों पर अपनी आशीषें बनाए और
बेटे रोहित भाई के बेटे के लिए मैं प्रार्थना निरंतर करता हूँ। परमेश्वर उसके जीवन में भी वो अद्भुत कार्य करेगा। और भाई के जीवन में भी हुआ कि भाई की वो चोट सही हुई और भाई दोबारा से उस क्रिकेट को दोबारा खेलने पाए। और हम देख रहे थे आपकी अपडेट्स। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और ऐसे ही अपने अनुग्रह में आपको चलाता जाए। प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे आज जो है हम और आप कोई भी इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए। आज ज़रूरी नहीं है कि आज लंबे चौड़े सरमन्स के साथ ही हम जो है अपने चर्च में मौका ढूंढें। आज ज़रूरी नहीं है। आज ज़रूरी ये है कि आज हम अपने आस पड़ोस में, आज अपने उन मित्रों से, आज जो परेशानी में है, आज जो तंगहाली में है, आज उनके साथ इन वचनों को साझा करें, उस परमेश्वर के प्रेम को बांटें। तब ये देखिएगा कि वो सामर्थ वो हमारे और आपके शब्दों में वो परमेश्वर उंडेल देगा। आज धर्मी जन किसी के लिए भी प्रार्थना करे तो वो क्यों स्वीकार होती है? क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर से उन शब्दों में वो सामर्थ्य देता है, जैसे यीशु मसीह के उन शब्दों में सामर्थ्य थी मेरे से। और आज यहाँ जो है केवल सबको वो जो है वो अपने एक मिनिस्ट्री का एक स्टेज चाहिए, एक पुलपिट चाहिए कि आज जिसको भी लगा कि मैं इन वचनों को बोल सकता हूँ, मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ, और वो जो है वो हाथ में माइक पकड़ा और जो है शुरू हो गए। आज मेरे अजीजों, और ये कहते हुए एक इसको वैसे मत दीजिएगा, किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज बहुत जगहों पे देखा है कि आज अगर किसी फंक्शन में भी अगर आप देखिए कि अगर किसी को माइक दे दिया जाए उसके हाथ में, तो फिर अगर उसके दिल में जो है वो सब प्रकट हो जाएगा। आज लेकिन ज़रूरत है इन वचनों को प्रकट करने की, इन वचनों के द्वारा उन चंगाइयों को प्रकट करने की, आज उन बढ़ोतरियों को प्रकट करने की दूसरों के जीवन में, आज ना कि अपने जीवन के लिए, आज ना उस सेल्फिशनेस में जीने के लिए। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है, आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना है। आज दूसरों के लिए चंगाई मांगना वो परमेश्वर सिखाता है और उसके वचन सिखाते हैं। और क्योंकि वहाँ से आप संसार को दिखते हैं। आज हर एक जो इंसान है जो चाहता है कि मैं जो है अपनी मिनिस्ट्री करूं, आज मैं जो है मौका पाते ही आज मैं चर्च में खड़े होकर आज वचनों को शेयर करूं, आज वो इजी प्लेटफॉर्म है मेरे अजीजों। आज जो परमेश्वर चाहता है, आज वो सेवकाई जो है, आज वो घर से, आस पड़ोस से, आज सबसे पहले अपने घरों से शुरू होती है। आज संसार को समझाने से पहले आज अपने घरों में प्रचार होना ज़रूरी है। आज अपने घरों में प्रेम होना ज़रूरी है। आज एक दूसरे के लिए प्यार ज़रूरी है। और मेरे भाई मेरे लिए दुआ करना। जी अंकुर भाई, हम निरंतर सबके लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो उत्तर परमेश्वर की ओर से वो देता है परमेश्वर हमारे जीवनों में, और वो कार्य होते हुए दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और क्योंकि वहाँ से वो लाइमलाइट है मेरे अजीजों, वहाँ से वो दुनिया को दिखाई देता है कि ये जो है ये मिनिस्ट्री कर रहा है, ये प्रभु के वचनों को शेयर कर रहा है। आज परमेश्वर मुझे मौका देता है, आज मैं ये शो ऑफ के लिए फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं ये शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज सेवकाई का मतलब ये है कि आज आप जहाँ आपको मौका मिले आज इन वचनों को बांटें। आज सेवकाई का मतलब ये है कि आज परमेश्वर का वो प्रेम एक दूसरे के साथ बांटें। आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा ये समझाना चाहता है कि वो 4 व्यक्ति, उस लकवेग्रस्त व्यक्ति को, वो जो 4 उसके मित्र थे, वो उन्होंने वो विश्वास दिखाया कि हमारा वो दोस्त चंगा हो सकता है। तो आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से भी वही चाहता है कि आज हम भी अपने आस पड़ोस के लिए, आज अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थनाएं करें, और वो विश्वास की प्रार्थनाएं करें जिनसे उनके जीवनों में वो कार्य होते हुए दिखाई दे परमेश्वर की ओर से। और मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉर्थी मिल्टन आंटी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई अंकुर सिंह है, मेरी मदर है,
और ये सेशन जो है डिस्कनेक्ट हुआ था, 2 पार्ट्स में हो गया है आज। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूँगा तो आप लोग देख लेंगे, मैं इसको मर्ज कर दूँगा। और वैसे ये फेसबुक पे आपको 2 पार्ट्स में ही दिखाई देगा आज। लेकिन प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज किसी व्यक्ति विशेष के बोले जाने से आज इन वचनों में कुछ नहीं बदलेगा, आज उस परमेश्वर की बातों में कुछ नहीं बदलेगा। आज अगर बदलना है हमें आपको, तो एक विश्वास से एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करके तब वो चीज़ें बदलेंगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक साथ मिल के पिता परमेश्वर आपके इन वचनों को बोलने पाए, सुनने पाए पिता परमेश्वर, और ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना में जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो समय दीजिए पिता परमेश्वर, वो नज़दीकी दिखाइए कि वो आपके इन वचनों को सुनने पाएँ, वो आपकी नज़दीकी में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, हर विश्वासी के लिए पिता परमेश्वर, हर उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना में कान लगाए हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवनों में वो विश्वास दीजिए कि पिता परमेश्वर वो दूसरों के लिए फलदायी हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर बीमार के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, जो अपने घरों पे है, जो पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, जो दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो जीवन आपकी जीवित गवाही बनने पाए पिता परमेश्वर, वो लोग वो बताने पाए संसार को कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए, वो आपके उस स्पर्श से चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो अपनी नौकरियों की तलाश में है, जो नई नौकरियों में है पिता परमेश्वर, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपका प्रकाश उनके जीवनों में आने पाए, उसके द्वारा उनके जीवन वो प्रकाश में होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके भय में चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अंकुर के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन पे अपने वो कार्य करिए पिता परमेश्वर, उस भाई को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। वो आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने पे बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर आपकी ओर से। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पा चरण सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, डॉर्थी मिल्टन आंटी के लिए पिता परमेश्वर, स्मिता सिंह सिस्टर के लिए, इन सब के घरानों को, इनको बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। आप में ये फलवंत होते जाएं ये घराने पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान की युक्ति इनके जीवनों में, इनके परिवारों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। ये ऐसे ही आपके इस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। भाई डैनी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने वो चंगाई उनके जीवनों में दी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विपिन मैसी अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भाई अजीत बेदी के लिए प्रार्थना करते हैं हम, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही अपनी नज़दीकी में चलाते जाइए, अपने प्रकाश से उनके जीवनों को प्रकाशमान बनाते जाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो घराने आप में बहुतायत से बढ़ने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ संजीव जॉनसन मेरे चाचा के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बेटे रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, चाची जोसिन डेविड के लिए पिता परमेश्वर रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे से उसके जीवन को बचाइए पिता परमेश्वर, शैतान की कोई युक्ति उसके जीवन में कार्य न करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वो ऐसे ही आपके प्रेम को बांटने वाला बने पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों के भेदों को समझने वाला बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके पैर के लिए पिता परमेश्वर, वो चंगाई आपने उसको दे दी है पिता परमेश्वर, बस समय है तो उस प्लास्टर के कटने का पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद पहले ही कहते हैं उस
प्लास्टर कटने से पहले कि पिता परमेश्वर आपने सब कुछ अपनी जगह पे रखा है पिता परमेश्वर। वो हड्डी पिता परमेश्वर वो आपके नाम से जुड़ी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर हर पासबान के लिए पिता परमेश्वर, हर कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम से जानी जाती है इस पृथ्वी पे। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घरानों के लिए, उन पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, अपने डीएस साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए, रेवरेंड पंकज के लिए प्रार्थना करता हूँ आगरा से पिता परमेश्वर, रेवरेंड दारा सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड जॉनथन लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सब के परिवारों के साथ होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर पास्टर अर्पण के संपूर्ण घराने के साथ होइए, उनके चर्च की कलीसिया के साथ होइए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण लोगों के साथ होइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को पिता परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप पूरा करते हैं, हमारे मुंह खोलने से पहले उन आशीषों को अपने स्वर्गीय भंडार से हमारे जीवनों में देते हैं। ये हमारा विश्वास है। और पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर मांगते हैं कि विश्वास में हम सब ऐसे ही बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, कि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए। और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और सोसन में ऐसी चाची जुड़ी हैं हमारी, सोसन चाची अलीगढ़ से, प्रभु में आप का भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बुलबुल को और दोनों बच्चों को, चाचा को और आपको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए और आप परमेश्वर के प्रेम में ऐसे ही बढ़ते जाएं। भाई लवी शेरिंग हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण घराने पे परमेश्वर आपके आशीष बनाए रखे। प्रीति कैचिक आंटी हैं, प्रेज द लॉर्ड आंटी। भाई रिचर्ड सिंह हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके बच्चों पर और आपके घराने पे बहुतायत की आशीष दे। और जितने लोग जुड़े हैं और बाद में देखते हैं इस मैसेज को, सब आशीषित हों और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड नाइट।